हमें डिसाइड करना है कि हमें फॉलोअर बनना है कि हमें लीडर बनना है। दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में मैं रहते हुए 3 नर्सिंग स्टूडेंट, 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। एक पेशेंट लिसनर होना बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान से सुने। जब भी आप परेशान हो अपने फादर मदर से बातचीत करें, अपने भाई बहन से बातचीत करें, अच्छे 2-3 दोस्त हैं उनसे बातचीत करें। जब गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो पुरानी वाली का सोचते हैं, जब पुरानी वाली से मिलते हैं तो फिर नई वाली के बारे में सोचते हैं। मैं स्टेज पे खड़ा होते ही पैनिक होता था, 2 लाइन नहीं बोल पाता था। और अब ये हाल है कि मैं एक बार स्टेज में माइक मिलता है तो माइक में छोड़ता ही नहीं जब तक आयोजक नाराज़ ना हो जाए या बच्चे नाराज़ ना हो जाए। तो जो लोग इमोशनली कमज़ोर हैं, मेंटली कमज़ोर हैं, उनको सहारा दें। यदि सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम धक्का दे के गिराएं नहीं। मैं लड़कियों से भी आह्वान करूंगा, ऐसे टेढ़े मेरे चलाने वालों के पीछे ना बैठें। अच्छे दोस्त बनाएं जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सकते हो। मैं सभी बच्चों से आह्वान करूंगा जिन लोगों ने स्मोकिंग शुरू की है वो आज के दिन डिसाइड करें कि हम स्मोकिंग बंद करेंगे। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। भाई पीछे तो ठीक है, लड़के तो प्रेग्नेंट नहीं होते, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं। ज़्यादातर लोग जो स्मोकिंग और अल्कोहल स्टार्ट करते हैं वो कॉलेज में आके स्टार्ट करते हैं। हम माने ना माने, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये है, हम माने ना माने। हाँ? अभी मंचस्थ अतिथिगण, फैकल्टी, प्यारे बच्चों, आज ये बहुत खुशी है कि रुंगटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में मुझे बुलाया गया और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। दोनों तरफ मेरे इंजीनियरिंग के बच्चे, फार्मेसी के बच्चे और किस कॉलेज के बच्चे, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, साइंस। देश का भविष्य यहाँ बैठा हुआ है। रेफर ने बताया 25 साल से लंबा गौरवमयी इतिहास इस कॉलेज का रहा है। टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, साइंस, तीनों बेसिकली साइंस के ही अलग अलग फील्ड हैं, तो ज़्यादातर साइंस के यहाँ स्टूडेंट हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। जो हम आज सोच नहीं सकते कल वो टेक्नोलॉजी में सही हो जाएगा। 300 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि हम उड़ सकते हैं। डिस्कवरीज नई नई होती रहती हैं। साइंस, किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छा ऑब्जर्वेशन होना। हम आसपास देखें क्या हो रहा है। एक पेशेंट लिसनर होना बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान से सुने। हमारे अंदर आज के दिन में प्रॉब्लम यह है कि हम केवल सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। बहुत ज़रूरी है कि जब हम स्कूल से जो कॉलेज में जो हमारा ट्रांसफ़र होता है, ये लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में सारे बच्चे अच्छे होते हैं। जब हम कॉलेज में आते हैं तो यहाँ सारे अच्छे बच्चे हैं। हम में आपस में कंपटीशन रहता है, हम एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने के बाद डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं। दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में मैं रहते हुए 3 नर्सिंग स्टूडेंट, 2 इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है। कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। भगवान की दी हुई ज़िंदगी में कभी हमें हारना नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, वो अपने अंदर झांकें। और एक चीज़ याद रखें, हमें अच्छे रिजल्ट्स के लिए एस्पायर करना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप सबका रिजल्ट खोल के देख लीजिएगा, सभी आपको मिडिल रेंज वाले दिखेंगे, 70s और 80s वाले। क्योंकि जो बिल्कुल टॉप पे रहते हैं वो अलग नहीं सोच पाते। मेहनत करें, ऊपर आना चाहें, लेकिन लाइफ कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है। यहाँ पे कोई आगे है तो कल पीछे हो जाएगा, जो पीछे है वो आगे हो जाएगा। कभी हिम्मत ना हारें, हमेशा कुछ नया सोचने की ताकत रखें। जिन्होंने कुछ नया सोचा है वही कोई कीर्तिमान सेट कर पाया है।
हमें डिसाइड करना है कि हमें फॉलोअर बनना है कि हमें लीडर बनना है। हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने जंगल का शेर बनना है कि हमें चूहों की दौड़ में एक अलग चूहा बनना है। ये हमें डिसाइड करना है। कभी भी जब आप डाउन रहें, जब आप निराश रहें, तो आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर देखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। कभी आप अपना डिसीजन दूसरों पर मत छोड़ें, वो ऐसा कह रहा होगा, वो वैसा कह रहा होगा। जब हमारा समय ख़राब रहता है, रिजल्ट ख़राब होता है, तो हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर छोटी चीज़ हमें ख़राब लगती है। यदि हम खुद के अंदर झांके, खुद को हम खड़ा करें, तो हम कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अंदर से आती है। जब भी आप परेशान हो, अपने फादर मदर से बातचीत करें, अपने भाई बहन से बातचीत करें, अच्छे 2-3 दोस्त हैं उनसे बातचीत करें। आप दुनिया पे ना जाएं। ये जो फॉलोअर की एक दौड़ चल रही है, फॉलोअर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सबको अच्छा लगता है हमारे लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ने पे ये लाखों फॉलोअर आपके किसी मदद आएंगे? ये सारे एनोनिमस फॉलोअर्स हैं, जिसका ना तो आपको मोबाइल नंबर पता है, ना उसको आप जानते हैं। कुछ अच्छे दोस्त बनाएं। कॉलेज में बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे से निगेटिव कंपटीशन ना करें। आपका कंपटीशन केवल आपके रूममेट से नहीं है, आपका कंपटीशन केवल आपके बैच से नहीं है। आज के दिन में ग्लोबल कंपटीशन है। आज के दिन में टैलेंट जो है वो ग्लोबल है। आप इंटरनेट पे पूरे दुनिया के साथ compete कर रहे हैं, जहाँ वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम कंट्री, ये कंसेप्ट आ गए हैं। तो आप नॉलेज को आपस में कंपेयर करके उल्टे आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपके जानने वाले इस कॉलेज के इस बच्चे ने अच्छा किया है। जब हम बाहर किसी देश में जाते हैं तो इंडियन भी अच्छा करता है तो हमें अच्छा लगता है। जब यहाँ पे हैं तो हमें अपना स्टेट देखते हैं, जब स्टेट में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो घर देखते हैं। अपने आप को ब्रॉड करें। जब भी प्रॉब्लम में रहें, टीचर से मिले, फैकल्टी से मिले। लाइफ में एक्सपीरियंस का कोई जवाब नहीं है। और एक चीज़ याद रखें, नॉलेज विनम्रता के साथ ही मिल सकती है। यदि हम ईगो में रहेंगे, यदि हम ऐसा हमें रहेगा कि, तो आपको नॉलेज कभी नहीं मिल पाएगी। यदि नॉलेज केवल इंटरनेट पे मिल जाती, तो किताबों से मिल जाती, तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलने की आवश्यकता नहीं होती। हमें कोरोना ने सिखा दिया। 2 साल बंद रहे इंस्टीट्यूशंस, फिर भी कोई भी इंस्टीट्यूट, अच्छे क्वालिटी कोई भी इंस्टीट्यूट बंद नहीं हुए। लोग कहते हैं मार्केट में ये वाला स्ट्रीम डाउन जा रहा है, ये वाला स्ट्रीम अप जा रहा है। जितने क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कभी बंद नहीं होते। एम्प्लॉयबल लोगों की कमी है, क्वालिटी लोगों की कमी है, एम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। जिसके पास नॉलेज है, स्किल है, उसको मल्टीपल जॉब के ऑफर्स रहते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल जॉब के ऑफर्स हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई एम्प्लॉय करना नहीं चाहता। ये सोचने की बात है। जब आप कॉलेज के अंदर हो तो लोगों की बातों पे मत आओ। कुछ सीनियर्स जो खुद बर्बाद हो गए हैं वो इन बातों को बोलते हैं कि थियरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। आपको तो आईटी में ही काम करना है, कंप्यूटर में ही काम करना है, तो कोर सब्जेक्ट पढ़ के क्या करोगे? जिस चीज़ को आप 4 साल दे रहे हो, 5 साल दे रहे हो, उस समय को व्यर्थ मत करो। हार्ड स्किल हमेशा काम आता है। हार्ड स्किल के साथ ज़रूरी है सॉफ्ट स्किल होना आज के दिन में। नेगोशिएशन स्किल, एंगर कंट्रोल स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे, डिग्री एक तरफ रहेगी, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, आपके एकेडमिक रिजल्ट्स का इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिट कर बैठते हो। जो आदमी पल पल पे लड़ लेता है, जो पल पल में ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहती। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करें। यदि आपके दिमाग में केवल ईर्ष्या रहेगी, केवल गुस्सा रहेगा, तो ईर्ष्या और गुस्सा हमेशा लंबा चलता है। आप देखेंगे यदि आपके दिमाग में केवल ईर्ष्या है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसका हो गया, उसका हो गया, तो वो आदमी हमेशा परेशान रहेगा और कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
दुनिया भर में जितने पॉजिटिव लोग हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, उनकी एक पॉजिटिव एनर्जी उनके रेडिएट होती है। तो अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखें, हमेशा स्माइलिंग फेस रखें, बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे एक आदमी यदि हंसमुख है तो उसको देख के 10 आदमी जो हैं उसके कंपनी के, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आती है। कोई आदमी पूरे टाइम सर लटकाया हुआ है, कोई आया नहीं कि उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया, ऐसे लोगों से दूसरों के अंदर भी निगेटिविटी आती है। बहुत ज़रूरी है आप अपनी भाषा को भद्र, बिल्कुल अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें, आप कितने भी ऊपर पद पर जाएं, पद से एक पोजिशनल पावर होता है, लेकिन आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डालता है। आप दुनिया भर में देख लें, जितने लोगों का नाम हुआ है वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, जिन्होंने अपनी भाषा अच्छी रखी है, जिन्होंने अपने प्रिंसिपल पे काम किया है। वो महात्मा गांधी जी से लेके मार्टिन लूथर किंग से लेके नेल्सन मंडेला, आप किसी का एग्जाम्पल देख लें। घमंड करना, घमंड वो लोग करते हैं जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है। अपने आप को डाइवर्स करें, रीडिंग हैबिट डालें। ये ऑनलाइन केवल व्हाट्सएप देखना, फेसबुक देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा उसमें व्यर्थ ना करें। रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। आप नॉवेल्स पढ़ें, किताबें पढ़ें, साइंस की चीज़ें पढ़ें, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। रीडिंग हैबिट इंप्रूव होने से 3-4 फ़ायदे हैं। एक, यदि आप रीडिंग ज़्यादा करोगे तो आप चीज़ों को जल्दी पढ़ लोगे। आपके पास कोई मेल आएगा, आप 10 सेकंड में पढ़ लोगे। रीडिंग भी एक हैबिट है। रीडिंग स्पीड, जैसे राइटिंग स्पीड इंपॉर्टेंट है, रीडिंग स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो यदि आप किताबें ज़्यादा पढ़ोगे तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। आप उस लेटर को 2 मिनट में समझ जाओगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बहुत ज़रूर रीडिंग हैबिट से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है। हम माने ना माने, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये है, हम माने ना माने। पूरे देश भर में इंग्लिश बोलने वाले लोगों को एलिटिस्ट माना जाता है। उनको, अरे आपके सामने भी कोई अच्छी इंग्लिश बोलेगा तो आपको लगेगा लड़का अच्छा है। ये है, हम माने ना माने। पेरेंट्स हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं इसलिए है कि बच्चा हमारा इंग्लिश सीखे, बाकी कोड नॉलेज तो हिंदी मीडियम स्कूल में भी उतना ही आता है। कोई भी भाषा सीखने में खराबी नहीं है, जितनी भाषा आप सीख सकें, लेकिन अपनी मातृभाषा भी कम से कम जाने। आज के दिन में ये हाल है कि हिंदी बोलने वाले लोगों की इतनी कमी है जो स्पष्ट हिंदी बोल पाए। आप देखें, हिंदी न्यूज एंकर्स नहीं मिलते, हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिलते। स्पष्ट भाषा बोलने में कोई खराबी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम एडिक्शन से दूर रहें, नशे से दूर रहें। नशा एक घुन की तरह है, लकड़ी को खा जाता है, वैसे है। जब हम कॉलेज में आते हैं, घर के डिसिप्लिन से दूर होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सीनियर बोल रहा है, सीनियर पी रहा है तो हम भी पीते हैं, सीनियर स्मोक कर रहा है हम भी स्मोकिंग सीखते हैं। ज़्यादातर लोग जो स्मोकिंग और अल्कोहल स्टार्ट करते हैं वो कॉलेज में आके स्टार्ट करते हैं। आप किसी से पूछ लेना, 90% लोग जो स्मोकिंग और अल्कोहल जो स्टार्ट करते हैं वो कॉलेज में आके करते हैं। स्मोकिंग ऐसी हैबिट है जो एक बार डल गई तो वो छूट नहीं सकती। अल्कोहल छोड़ते हुए लोगों को देखा है, स्मोकिंग छोड़ना बहुत पेनफुल है। हमें जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके नुकसान के बारे में पता नहीं चलता। अभी 31 मई जो है नो स्मोकिंग जोन है, नो स्मोकिंग डे है, इंटरनेशनल नो स्मोकिंग डे। मैं सभी बच्चों से आह्वान करूंगा, जिन लोगों ने स्मोकिंग शुरू की है वो आज के दिन डिसाइड करें कि हम स्मोकिंग बंद करेंगे। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। बराबरी जरूरी है, लेकिन बराबरी अच्छी चीज़ों में बराबरी जरूरी है। अब लड़कियां बोलती हैं लड़के स्मोक करते हैं तो हम क्यों पीछे रहें, लड़के अल्कोहल लेते हैं तो हम क्यों पीछे रहें। भाई पीछे तो ठीक है, लड़के तो प्रेग्नेंट नहीं होते, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं। बच्चों पे क्या असर पड़ता है, फीटस के ऊपर, काफ़ी बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है जो बच्चा जब पेट में रहता है। आज के दिन में ऑटिज्म बच्चों में बढ़ रहा है, बच्चों में
स्पीच डिले हो रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण महिलाओं का प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करना है, अल्कोहल यूज है। उस समय हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जब बच्चा हमारा बोल नहीं पाता है, जब बच्चा हमारा पीछे रह जाता है, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा तब उन्हें मालूम चलता है, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। मैं सभी बालक एवं बालिकाओं से आह्वान करूंगा कि आप लोग स्मोकिंग तो बिल्कुल ही छोड़ दें जो कर रहे हैं। पेनफुल होगा, लेकिन आज यदि ये दर्द यदि आप सहोगे तो अगला 50 साल आपको फायदा होगा। आप टोबैको के एडवर्टाइजमेंट, अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट पे ना जाएं, नुकसान आपका होगा। हमें एक समाज में एक होड़ लग गई है, कोई स्मोक करता हुआ इंस्टाग्राम पे फोटो डाल रहा है, उसको 50,000 लोग हम लाइक कर रहे हैं। हमने देखा भी टकाटक लाइक मारे जा रहे हैं। वो मेरे में लाइक करता है तो मैं उसमें लाइक करूंगा। हम देखें तो किस चीज़ में हम लाइक कर रहे हैं। हम रात में 11-12 बजे हवा खाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसी हवा, पंखा लगा लें, एसी लगा लें। ऐसे खुले आसमान में कौन सी हवा, अपने कॉलेज के बिल्डिंग में छत पर बैठ जाएं। हम बाहर जाते हैं, तेज टेढ़ा मेरा गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लगता है कि रोड नहीं ये हेलीपैड है और हम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो अच्छा है उड़ाते हुए, लेकिन जब वो गिरेगा तो बहुत पेनफुल होगा। मैं लड़कियों से भी आह्वान करूंगा, ऐसे टेढ़े मेरे चलाने वालों के पीछे ना बैठें, नहीं तो वो आपकी भी टांग तुड़वा देंगे। अब लड़के टेढ़ा मेरा चला रहे हैं, लड़कियां भी टेढ़ा मेरा चलाएंगी। इस बराबरी में ना जाएं। भगवान का सबका शरीर जो है ये हड्डी और मांस का ही बना हुआ है। कितनी भी अच्छी बाइक, जितने बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं वो महंगी बाइक और महंगे कारों में हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने महंगी गाड़ी खरीद ली। भगवान का कानून सबके लिए बराबर है, वो बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो। सर ने अभी बताया साइरस मिस्त्री का, ऋषभ पंत, राजेश पायलट, अनेकों एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। मैं ये नहीं कहता उसमें उनकी गलती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रंक एंड ड्राइविंग से बचें। यदि आगे गाड़ी यदि कोई गाड़ी पे बैठा है, चलाने वाला पिया हुआ है, तो हिम्मत रखें कि मैं पैदल चला जाऊंगा, इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। लोग पब जाते हैं, और पब कोई दूध पीने जाते नहीं होंगे। अब वहाँ से जो आगे बैठा वो भी पिया हुआ, पीछे बैठा वो भी पिया हुआ, न ये उसको समझा सकता है न वो इसको समझा सकता है। कम से कम जो कम पिया है वो आगे बैठे। होता उल्टा है, जो ज़्यादा पिया होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और वो ही आगे बैठता है, और फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू करता है। और जब हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है तो किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, तो किसी की किस्मत खराब रही तो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद उसके घर वाले आते हैं लड़ने के लिए हमसे कि सर हमारा लड़का तो कभी पीता ही नहीं था, सर हमारा लड़का तो सुशील था, हमारा लड़का तो ऐसा था। जरूर उसके दोस्त ने हत्या कर दी होगी उसकी। अब उनके साथ जो 2-3 गए हैं बाइक में, वो चक्कर मारते हैं थाने का, क्योंकि वो मर गया। घर वाले बोले हत्या कर दी इन 3 बाइक वालों 6 लोगों ने। तो ऐसे पीने वालों के साथ भी यदि आप घूमोगे तो भी फंसोगे। तो सभी लोग इस करियर के इंपॉर्टेंट एरिया में समझें इन चीज़ों को। बहुत ज़रूरी है कि हम रात में सोने से पहले आत्मचिंतन करें कि दिन भर में हमने क्या किया, हम क्या अच्छा कर सकते थे। यदि आप पहले डायरी लिखने की आदत थी, लेटर लिखने की आदत थी, अब तो व्हाट्सएप आ गया और स्नैपचैट आ गया, लेकिन मशीन कभी आदमी से ताकतवर नहीं हो सकता। मशीन केवल अकेलापन देता है। आप देखना, जब आपका अच्छा टाइम है तो ये फेसबुक व्हाट्सएप अच्छा है, क्योंकि सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन जब आपका समय खराब रहेगा तो दुख बांटने के लिए मशीन काम नहीं आएगी। दुख आदमी का दुख आदमी ही बांट सकता है। इसीलिए अच्छे दोस्त बनाएं जिनसे आप दिल की बात शेयर कर सकते हो, जो कि आपको अनकंडीशनल लव देता है, जो कि आपको बिना किसी कंडीशन के आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं देखता था कि एक पेशेंट एडमिट नहीं हुआ कि 50 रिलेटिव आ गए।
अरे सर आप टाइम पर देख नहीं रहे हो, मेरे मरीज को टाइम नहीं दे रहे हो। जैसे ही मैंने बोला इसको 2 पॉइंट ब्लड चाहिए, इन 50 लोगों से 1 पॉइंट ब्लड ले लो, वो 50 में एक भी नहीं बचता, सब फरार हो जाते हैं। तो ऐसी भीड़ का कोई फायदा नहीं है। क्लोज फ्रेंड्स बनाए। कॉलेज में बहुत ज़रूरी है कि एक स्टडी ग्रुप बनाए, अपना 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाए, चीज़ें शेयर करें आपस में। जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर में, टेक्नोलॉजी से लेके, फार्मेसी से लेके, साइंस से लेके, उससे रूबरू रहें। यदि आप नई चीज़ें जानते हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है, तो आप जब भी इंटरव्यू में रहेंगे आपको एक स्टेप आगे रहेगा। जैसे अभी फेस्टिवल हो रहा है आप लोगों का व्योम फेस्टिवल, फेस्ट, इनकी बहुत आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जो बच्चा है उसको ज़िंदा रखें। जब हम बच्चा हुआ करते थे, आप सोचिए, जब हम फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, हमारे कपड़े गंदा हो जाया करते थे, तब भी हम परेशान नहीं होते थे, घर में डांट पड़ती थी, उसके बाद भी हम डाइव मारते थे। कोई प्राइज नहीं था, कोई रिवार्ड नहीं था, हम खुशी के लिए खेला करते थे, हम खुशी के लिए गाया करते थे, खुशी के लिए फेस्ट में पार्टिसिपेट किया करते थे। एक बार हम जॉब में आते हैं तो हर चीज़ को हम फ़ायदा और नुकसान से झेलते हैं। अरे यहाँ तो 1 प्राइज मिलेगा, हम 100 बच्चे हैं, 1/100 चांस है, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ 3/100 चांस है। पूरी ज़िंदगी को हम प्रोबेबिलिटी में डाल देते हैं, पूरे टाइम हम परेशान रहते हैं। हम अच्छे थे, उसका हो गया, उसके पापा ने इन्फ्लुएंस लगा दिया होगा, उसकी मम्मी ने लगा दिया होगा, नेतागिरी हो गई होगी। कभी भी हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हमने ऐसा किया, हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते थे। जो आदमी इम्प्रूव करना छोड़ दे, जो आदमी इवॉल्व करना छोड़ दे, वो पॉन्ड की तरह हो जाएगा। पॉन्ड नहीं बने, नदी बने, इवॉल्विंग रहे, बहते रहें, जिंदगी में खुशी ढूंढें, हर पल को जिए। हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं। जब हम 5th में क्लास में थे तो 8th वाले बच्चे अच्छे हैं, इतने सीनियर हैं। 8th में आए 10th वाले तो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, 10th में आए 12th वाले स्कूल कैप्टन है, 12th वाले बच्चे बड़े, 12th में फिर आ गए 1st ईयर में जूनियर मोस्ट, फिर देखे 2nd ईयर वालों को, 4th ईयर वालों को, फिर देखे जो तो जॉब में है। जिंदगी भर हम ऊपर देखते रह जाते हैं और भाई ज़िंदगी निकलती चली जाती है। हर आदमी एक लीडर बनने की, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करे। लीडर वो अच्छा होता है जो अपने साथ लोगों को बांध के रख सके। एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती है, जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है, बस किताबी ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं जो अपनी कंपनीज को बदल देते हैं, और कुछ करिश्मेटिक लीडर्स होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागती है। तो कम से कम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बने, अपने अंदर करिश्मा लाएं कि लोग आपसे जुड़ना चाहें। रंग हाइट जो भगवान ने दिया उस पर ना परेशान हो। जो चीज़ बदली नहीं जा सकती है उससे परेशान ना हो। प्रॉब्लम यह है कि हम उन चीज़ों से परेशान रहते हैं जो भगवान की दी हुई है, कुदरत की दी हुई है। जिसकी हाइट कम है वो पेड़ पे लटका हुआ है पूरे टाइम, उससे कौन सी इसकी हाइट बदल जाएगी। जिसका कलर थोड़ा कम है वो दिन में 10 बार क्रीम लगा रहा है, उसका चेहरा नहीं, वो क्रीम कितना क्रीम लगाता है कि चेहरा ही उसका। आप सोचें, जरूरी है कि हम अच्छा दिखें, सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा दिखने से अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन हम उसी से प्री ऑक्युपाइड ना रहें। बहुत ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा कमेंट किसी के बारे में ना करें जैसा कमेंट कोई हम पे करे तो हमें ख़राब लगे। प्रॉब्लम क्या है, जब कोई परेशान रहता है उसको हम और परेशान करते हैं, उसको हम इतना परेशान करते हैं कि वो आत्महत्या तक कर लेता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप देख रहे हैं लगातार आत्महत्या बढ़ रही। कारण ये है कि हम प्री मैच्योरली एक्ट करते हैं, और जब जांच होती है, आप मान के चलें कोई मरने के पहले 5 लोगों का नाम लिख के मर गया, तो आप सोचें उन 5 लोगों के ऊपर कितनी ज़्यादा आपदा गिर जाएगी। तो जो लोग इमोशनली कमज़ोर हैं, मेंटली कमज़ोर हैं, उनको सहारा दें। यदि सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम धक्का दे के गिराएं नहीं। अच्छे टीचर्स वो हैं जो क्लास के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ा सके। अच्छा कैप्टन वो है जो टीम के सारे प्लेयर्स के वीकनेस और स्ट्रेंथ समझ सके। दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर को आप एक फुटबॉल टीम में ले आओगे, वो टीम एक नॉर्मल टीम से हार जाएगी, क्योंकि टीम में बॉन्डिंग नहीं है, टीम में येलिंग नहीं है, टीम एक दूसरे को समझती नहीं है। हमारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि हम आँख से आँख मिला के समझ जाएं कि दूसरा आदमी दुखी है।
यदि कोई आदमी दुखी है, वो आत्महत्या कर रहा है और उसके 50 बैचमेट को पता नहीं चला कि वो उदास है, वो परेशान है, तो उन 50 बैचमेट्स के लिए लानत है। यदि हम एक जान बचा पाते हैं, कुदरत की दी हुई एक जान हम बचा पाते हैं, तो जो भगवान हमें आशीर्वाद देता है वो ये सब नंबरों से ज़्यादा है। नंबर तो कागज़ के टुकड़े हैं, आप रखे हो कल वो गुम हो जाएंगे। यहाँ पे किसी को याद नहीं होगा कि इसको क्लास 7th में मैथ्स में एनुअल एग्ज़ाम में कितने नंबर आए थे। किसी को याद नहीं होगा कि क्लास 9th में उसके इंग्लिश में कितने नंबर आए थे। नंबर तो एक डिजिट है, उस क्षणिक खुशी हमें देता है, हमारे सेल्फ एस्टीम को थोड़ा इन्फ्लेट करता है। पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव देश है। यहाँ पे हर जगह सीटें कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उस कंपटीशन में नहीं होने से हमें मायूस नहीं होना चाहिए। यदि आज हमें कुछ नहीं मिला है तो हो सकता है कुछ बड़ा हमारा वेट कर रहा होगा, लेकिन यदि हमने फीडबैक नहीं लिया कि क्या कमियां हमारे अंदर थीं, तो सफलता का दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी फील्ड में अच्छा करने के लिए डेडिकेशन, डिवोशन, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम सर्वस्व निछावर नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हमसे दूर चली जाएगी। जो आपने, हर आदमी अपना एक गोल बनाए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे गोल बड़े फ्लक्चुएटिंग हैं। हम गोल बनाएं और जिस गोल में हम लगे हैं उसी के आसपास की चीज़ों को हम पढ़ें। हम थोड़ा सा धर्म और आध्यात्म के साथ भी जुड़ें, क्योंकि धर्म आध्यात्म कहीं ना कहीं हमें शांति देती है। एक टाइम था कि आप हॉस्टल में जाते तो हर रूम में आपको कोई ना कोई भगवान की फ़ोटो होती। हो सकता है 365 दिन याद नहीं करते, कभी एग्जाम के दिन जरूर याद करते। अब हो गया है हॉस्टल में भगवान जी की जगह इधर मॉडल, इधर क्रिकेटर, इधर फैशन डिजाइनर। वो भी अच्छी चीज़ है, गलत नहीं है। हमें यदि मॉडल को देख के हमें खुशी मिल रही है, दिमाग की शांति मिल रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन वो शांति थोड़ी देर के लिए देगी, अशांति ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वही मॉडल को हम ढूंढना चाहेंगे और वो आपको आसपास मिलेगा नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डाइवर्सिटी रखें। यदि हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो बड़े इंजीनियर्स की हिस्ट्री पढ़ें, जीवनी पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, कुछ इन्वेंशंस के बारे में पढ़ें, डिस्कवरीज के बारे में पढ़ें, जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी। बड़े लोगों की बायोग्राफी जरूर पढ़ें, किसी एक दो आदमी की। हर आदमी सक्सेसफुल इसलिए होता है कि कुछ क्वालिटीज होती है उसके अंदर, और जब भी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है केवल अच्छी चीज़ें लिखी जाती हैं, उस आदमी की खराब चीज़ तो होगी नहीं। तो आप उस अच्छाइयों से कुछ ज़रूर सीखोगे। जो आदमी सीखने की चाहत छोड़ दे, वो आदमी कभी उसका प्रोग्रेस, मान लीजिए, उसी दिन रुक जाएगा। आज इस प्रांगण में इतने लोग बैठे हैं, इन्हीं में से कुछ लोग बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, बड़े इंजीनियर्स बनेंगे, बड़े फार्मासिस्ट बनेंगे, बड़ी बड़ी दवाइयों की डिस्कवरी करेंगे। कुछ लोग एवरेज हो जाएंगे, कुछ लोग विलीन हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा उन्होंने क्या किया। और इस कंपटीशन से भाग नहीं सकते। यदि आज आप मेहनत नहीं करोगे तो कल को, हमारे टाइम तो कम से कम सोशल मीडिया नहीं था, अब जाके हम लोग सब दोस्त आपस में इंटरेक्ट किए। आपके टाइम तो ज़िंदगी भर आप लोग कनेक्टेड रहोगे, और हर आदमी जो सक्सेसफुल है वो अपना डालेगा और बाकी लोग उसको देख के केवल दुखी होंगे। ये रियलिटी है। आदमी एक सोशल एनिमल है। हमेशा हम कंपेयर करते हैं, हमेशा दूसरों से कुछ सीखने की कोशिश करें। यदि आपके बैच में 40 लड़के हैं तो आप सीखें, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है जो आप सीख सकते हो। अच्छी चीज़ों को सीखने के साथ प्रैक्टिस करने की आदत डालो। एक टाइम था कि मैं स्टैमर किया करता था, अभी भी मैं एस को एस बोलता हूँ, 6 को 5 बोलता हूँ, मेरे प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है। मैं स्टेज पे खड़ा होते ही पैनिक होता था, 2 लाइन नहीं बोल पाता था। और अब ये हाल है कि मैं एक बार स्टेज में माइक मिलता है तो माइक में छोड़ता ही नहीं, जब तक आयोजक नाराज़ ना हो जाए या बच्चे नाराज़ ना हो जाए। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है। ऐसी कोई स्किल नहीं है जो सीखा ना जा सके। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए।
आप लोग 9 बच्चे, एक ग्रुप बनाए, छोटा ग्रुप, 9 लोग बैठे हैं, एक बच्चा आके दिन भर में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ उसके बारे में 10 लाइन बोले। एक टॉपिक के ऊपर 10 लाइन बोलना, उस टॉपिक के ऊपर 100 लाइन बोलना, उस टॉपिक के ऊपर 1000 लाइन बोलना। बड़े को एक पैराग्राफ पर, एक 10 पेज की बुक पढ़ के उसको एक पेज में समरी लिखना और एक पेज की समरी को 10 पेज में लिखना, ये दोनों चीज़ें आदमी को सीखना चाहिए। डिड्यूसिव लर्निंग, इंड्यूसिव लर्निंग दोनों इंपॉर्टेंट है। और मैं बता रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे, जो बोलेगा वही चलेगा ना। चेहरा हाइट तो ठीक है, थोड़ा सा आपको +20 करेगा, लेकिन जो बोली है ना वो सब पे भारी है, क्योंकि बोलने का असर जो है बहुत लंबा रहता है। जो लोग अच्छा बोल पाते हैं, बहुत ज़रूरी है एम्पैथी होना कि दूसरा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे पास कोई आता है, कभी कभी कांस्टेबल बहुत गुस्से में रहता है, पहले तो एसपी के बंगले में कोई घुस ही नहीं पाता था, अब मुझे रात सुबह 5 बजे फ़ोन लगाएंगे, सर मेरी पत्नी से लड़ाई हो रही है। फिर अब यदि मैं नाराज़ हो जाऊँ उसके ऊपर, तो कोई दूसरा कांस्टेबल कभी मुझे फ़ोन नहीं करेगा। मैं समझ पाता हूँ कि कितना प्रताड़ित होगा, कितना परेशान होगा वो कि उसने एसपी को फ़ोन लगाया होगा। यदि मैं उसको अपने प्रताड़ना से जोड़ के देखूँ कि जब मेरी पत्नी मेरे पे नाराज़ हुई थी तो मुझे कितना ख़राब लगा था, तो मैं उस पर और एम्पैथाइज कर पाऊँगा और फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा, उस पर कंपैशन आएगा। यदि किसी सीनियर ने डांट दिया आपको, किसी प्रिंसिपल ने डांटा आपको, फैकल्टी ने डांटा, तो आप ये सोचोगे जरूर सर को आज घर में कुछ पंगा हुआ होगा, तो आपको सर पे गुस्सा नहीं आएगा, आपको कंपैशन आएगा कि सर घर में लड़ाई हुई, उसके बाद भी आके मुझे पढ़ा रहे हैं। तो ये एम्पैथी बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम, यदि आप ह्यूमन इमोशंस को एक बार समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं एक ही अटेम्प्ट बचा था, 29 के में तैयारी स्टार्ट करी। 2010 में मेरी शादी हो गई, 2012 में तैयारी शुरू किया तो वाइफ मेरी प्रेग्नेंट हो गई। एक अटेम्प्ट, उसमें जब भी वाइफ मेरी परेशान होती थी, मैं तो पढ़ाई कंप्लीट करके फिर देर रात लड़ाई करता था, जिससे कम से कम पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। यदि आप पहले ही लड़ लिए 6 बजे और फिर 6:30 बजे पढ़ाई शुरू किए, तो पूरे टाइम आप क्या सोचोगे, अरे इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, मैं उसके पापा, मैं इससे लड़ूंगा, मैं उससे। जब भी आप, प्रॉब्लम अभी क्या है लोगों के अंदर, जब हम टीवी देखते हैं तो पढ़ाई का सोचते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो टीवी का सोचते हैं, जब गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं तो पुरानी वाली का सोचते हैं, जब पुरानी वाली से मिलते हैं तो फिर नई वाली के बारे में सोचते हैं। ये जो हमारा मिसमैच है ना, ये गड़बड़ है। लाइफ में ऐसा कोई घाव नहीं जो भर ना जाए, ये अंतर है। कुछ घाव में स्कार छूटते हैं, कुछ घाव बिना स्कार के हील हो जाते हैं। अब रिलेशनशिप को ध्यान से हैंडल करें, ये उम्र पढ़ाई की है। रिलेशनशिप कर रहे हो तो भाई एंजॉय भी कर रहे हो, तो टूटने का भी नुकसान भी झेलना पड़ेगा। भाई गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट का खतरा तो है ही है। तो मेरा कहना ये है, कम से कम रिलेशनशिप में हो तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले मत तोड़ना, या एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले प्रपोज मत करना, नहीं तो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक ब्रेकअप के बाद कम से कम 3 महीने लगता है ठीक होने में। तो सभी को मैं कहूँगा, जो लोग हैं, कम से कम या तो एग्ज़ाम के बाद या 3 महीने पहले। और एक चीज़ याद रखें, हर फेलियर आदमी को कमज़ोर बनाती है। वो रिलेशनशिप में हो, वो एग्ज़ाम में हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जो भी चीज़ आप चुनो ध्यान से चुनो, और एक बार चुन लिया तो पीछे मुड़ के मत देखो। काफ़ी लोग हैं फार्मेसी में आ गए, अरे हम डेंटल कर लेते, डेंटल वाला मेडिकल एमबीबीएस कर लेते, एमबीबीएस वाला एमडी कर लेते। ज़िंदगी भर हमें जो नहीं मिला उससे हम रोते रहते हैं, कुसकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। यदि आपको एमबीबीएस करना है तो उसी की तैयारी करो, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन एक बार यदि कहीं सेटल हो गए तो मान के चलो वही चीज़ सबसे अच्छी है। और दुनिया भर में ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जहाँ से लोग टॉप पे नहीं पहुँच पाए। वो फैशन डिज़ाइन हो, आर्ट हो, कल्चर हो,
फार्मेसी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, टॉप स्पॉट हर जगह है, टैलेंट की कद्र हर जगह है। वैसे ही इंजीनियरिंग में मैंने देखा है जिसको आईटी मिल गया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, मैकेनिकल, रो रहे हैं पूरे टाइम, ये अच्छा वो अच्छा। कोई स्ट्रीम अच्छा नहीं होता है, स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं। आप उस स्ट्रीम के टॉप पे जाने की कोशिश करो। वैसे ही ये मैंने देखा है रिलेशनशिप में, ये जिसको एक गर्लफ्रेंड मिल गई वो देख रहा है उसको 5 हैं। अरे वो 5 का क्या करोगे? कुछ लोग परेशान हैं, उनको सब देखते रहते हैं, हमें कोई नहीं देखता। अच्छा है नहीं देखता, आप शांति से पढ़ पा रहे हो। हर चीज में खुशी ढूंढो, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो। जो आदमी दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाएगा वो हमेशा परेशान रहेगा। यदि आप कोई दूसरा आदमी गुस्से में है और आपने शांति से उसकी बात सुन ली, वो आदमी 15 मिनट बाद आके आपको सॉरी बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन आपने जवाब दे दिया तो फिर कुछ और बोलेगा, आप फिर और कुछ बोलोगे, वो एस्केलेट होता चला जाएगा, एक छोटा सा समतल चीज पहाड़ बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो आदमी नाराज हो रहा है वो उसकी पर्सनैलिटी खराब हो रही है। आपको तो उस पर कंपैशन होना चाहिए, इतने गुस्से वाला व्यक्ति है, इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसको बीपी हो जाएगा, इसको शुगर हो जाएगा। अब आप उसके लड़के उसके साथ लड़ोगे तो आपको भी बीपी होगा, आपको भी शुगर होगा, आपका भी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट आज के दिन में। हर आदमी स्ट्रेस में है, और जिसको नहीं भी है वो वर्ड सीख लिया है, पापा मैं तो स्ट्रेस में हूँ, सर मैं तो स्ट्रेस में हूँ। अरे भाई स्ट्रेस में हो तो उसका निराकरण करने की सोचो। वो कौन सा ऐसा बहुत बड़ा आपने गोल्ड मेडल ले लिया है मैं स्ट्रेस में हूँ? हर आदमी परेशान है मैं स्ट्रेस में हूँ। और मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, दुनिया भर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपनी ज़िंदगी से 100% खुश है। कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में है, कोई प्रोफेशनल लाइफ से है, कोई फैमिली लाइफ में, हर आदमी को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हैं। हम उन तकलीफ़ों के बीच में हंसते हुए कैसे अपना 100% दे पाए, ये हमें सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है जो यहाँ लोग बैठे हैं इतने सक्सेसफुल लोग हैं, इनको टेंशन नहीं होगी, इनको स्ट्रेस नहीं होगा? कितने सारे इन्होंने एंटरप्रेन्योर एक्सपेरिमेंट किया होगा, कुछ फेल हुआ होगा, कुछ सक्सेस हुआ होगा, कुछ चला होगा, कुछ नहीं चला होगा। हर आदमी अपनी ज़िंदगी के दुखों के अंबार से निकलता हुआ ही आगे बढ़ता है। बस हर आदमी को दूसरे की खुशी दिखती है, उसके अंदर जो दुख है वो नहीं दिखता। बहुत ज़रूरी है कि सच्चा दोस्त हम उसको समझें जो अपनी बात, जब आपको टेंशन में हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप वो बात किसी को बताने की आप इतना फील करते हो कंफर्टेबल कि मैं वो बात उसको बता सकता हूँ, तब समझो वो आपका असली दोस्त है। और जब वो मुसीबत में फंसा तो वो आपको बता सकता है, तो वो दोस्ती का हॉलमार्क है। अरे आप लोग, मैं बता, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, फिंगर टिप्स में 5 दोस्त के नाम नहीं गिना पाएंगे जिनको वो अपना ट्रू फ्रेंड्स कह सकते हैं। एक और इस देश में आदत खराब है, अच्छी चीज़ को हम छिपाते हैं और ख़राब चीज़ खुल के करते हैं। पढ़ाई की बात आएगी, लोग रूम का लाइट बंद करके कोई टॉर्च में पढ़ रहा है, कोई ट्यूब, लोगों को पता ना चले कि हम पढ़ रहे हैं। और स्मोकिंग करना है तो खुल के ऐसे स्मोक फैलाएंगे, खुद भी नुकसान करेंगे, दूसरे पैसे स्मोकिंग भी कर रहे हैं। सही चीज़ करने में शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जल्दी पढ़ लेते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। जब मुझे भी इंजीनियरिंग में जाने का मन था, मेरा आईटी में एनआईटी में सिलेक्शन हुआ था, पापा को मन था मेडिकल में शिफ्ट हुआ। जब मैं मेडिकल में गया तो हम लोग हंसते थे, लड़कियों का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी रटना पड़ता है, हम तो दिमाग वाले मैथ्स वाले लोग हैं। जब मैं मेडिकल में गया तो याद ही नहीं होता था। 40 मार्क्स के एग्ज़ाम में कभी हाफ, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, मैं डबल डिजिट नहीं पहुंच पाता था। 12th तक मैं स्कूल में टॉपर रहा, बोर्ड में मैं रैंकर रहा। वहाँ से जब मैं शिफ्ट हुआ और फेल होना, जब आप सक्सेस की आपको आदत हो, वो फेलियर कितना पेनफुल होता है वही लोग समझ सकते हैं जो सक्सेस के बाद लुढ़कते हैं। और सक्सेस हिमालय की तरह, हिमालय पे आप एक बार चढ़ सकते हो, घर बना के नहीं रह सकते, हर आदमी को उतरना पड़ेगा वहाँ से। लाइफ पे हिमालय ऐसे नहीं होता, हिमालय रेंज जाके देखो, ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ होती है, आपको चढ़ना उतरना पड़ता है। वैसे ही लाइफ है। मैं फर्स्ट MBBS में फेल हो गया,
6 महीने पीछे हो गया मेन बैच से। उसी के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, 2 साल बेड पे रहा, हॉस्पिटल पे रहा। थोड़ा सा रिलेशनशिप फेलियर टाइप का भी हो गया। एक लाइफ में एक चीज़ है, यदि एक बार खराब होना शुरू हो तो कंटिन्यूटी में चलता है, वो रुकता नहीं है। सक्सेस भी होती है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। फेलियर भी ऐसा ही है। जब आपके चारों तरफ निराशाएं हों, उससे यदि आप उठ पाओ फिनिक्स की तरह, तो वो एक आदमी है, वो उसके कैरेक्टर को शो करता है। मैं फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर एमबीबीएस में 2 बार फेल हुआ। एमबीबीएस में फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद भी मैंने लगातार रात भर पढ़ता था। 8 घंटे पढ़ने के बाद मुझे 5-10 नंबर आते थे। जो लोग 2 घंटे पढ़ते थे वो 4 नंबर लाते थे। मैं कभी परेशान नहीं हुआ। रिजल्ट आया, लोग बोलते यार तुम इतना पढ़ते हो, नंबर तो आता ही नहीं तुम्हारे। लोगों का काम है बोलना, अपना काम है सुनना। भगवान ने कान दिया ही सुनने के लिए, लेकिन कान के साथ अपना मुंह भी चलाएं जरूरी नहीं है। जो कान चलाए, मुंह को बंद रखे, वो आदमी हमेशा आगे निकलते हैं। मैं पढ़ाई करता रहा और मुझे प्राइड है अपने ऊपर कि जब मैंने MD MS का एग्ज़ाम दिया तो पूरे भारतवर्ष में डबल डिजिट में मेरा रैंक आया और एम्स दिल्ली से मैंने MD किया। और 2005 में MBBS करने के बाद 2012 में जब UPSC का एग्ज़ाम दिया तो उन्होंने ऑप्शनल अपना मेडिकल साइंस रखा। टेक्निकल सब्जेक्ट UPSC में डिफ़िकल्ट ऑप्शनल माने जाते हैं, लेकिन मैं वो 6 साल की पढ़ाई में मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने मेडिकल साइंस में अपना UPSC का एग्ज़ाम दिया। तो जो भी पढ़ें अच्छी तरह पढ़ें, लोगों की बातों में ना जाएं कि ये अच्छा है ये खराब है। ऐसे ही जो बहुत ज़रूरी है, यंगस्टर्स पेशेंस रखें। सभी लोग शॉर्टकट चाहते हैं सक्सेस का। हम चाहते हैं कि हम जॉब ज्वाइन ना करें, सीधा हमें 50 लाख का 1 करोड़ 2 करोड़ का पैकेज मिल जाए। हम पेपर में पढ़ते हैं इसको 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, इसको 3 करोड़ का पैकेज मिल गया, हम परेशान होते हैं। रेयर पैकेजेज रेयर लोगों को मिलते हैं। ज़्यादातर लोग स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं। हो सकता है पहला पैकेज आपका 20,000 का हो, लेकिन टैलेंट यदि आपके अंदर हो तो 1 साल में पैकेज बढ़ के 1 लाख का हो जाएगा। हो सकता है 2 साल में वो 10 लाख का हो जाए, हो सकता है 5 साल में वो करोड़ों के पैकेज में आप पहुंच जाए। लेकिन प्रूव करना पड़ेगा आपको। यदि आप इसमें रहोगे कि मैं 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा तभी मैं ज्वाइन करूँगा, तो जितना दिन आप खाली बैठोगे आपकी यूटिलिटी वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। ये है ना सब्जी वाला रेशियो है। सब्जी जितना फ्रेश है, मार्केट में वैल्यू उतनी ज़्यादा है। अरे बहुत टाइम आपने छोड़ दिया तो डेक्रीमेंटल वैल्यू उसका स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर तरह का काम सीखें। देखिए, हर चीज़ सीखने से फ़ायदा होता है। आपको लगेगा कि हम एक फील्ड ट्रेनिंग में जा रहे हैं, हमें तो ये क्लास 4 वाला काम सिखा रहे हैं, हमें तो क्लास 3 वाला काम सिखा रहे हैं। यदि आज आप क्लास 4 और क्लास 3 का काम सीखोगे तो कल को आप मॉनिटर कर पाओगे, इवैल्यूएट कर पाओगे और सुपरवाइज कर पाओगे। यदि वो काम आप देखोगे नहीं तो कल को आपकी यूटिलिटी और आपकी ब्रांड वैल्यू हमेशा कम होगी। बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्रांड वैल्यू पे काम करें, क्योंकि आप देख रहे हैं आज के दिन में ब्रांड बन रहा है। ब्रांड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप अच्छी चीज़ों को बढ़ के अपने अच्छे इथोज हैं, आपके अच्छे कल्चर है आपके अंदर, तो हो सकता है आपको ब्रांड बनाने में समय लगे। लेकिन आप 10 साल को ब्रांड बनाने में लगाओगे तो अगले 1000 साल 200 साल तक लोग उसमें वो ब्रांड चलेगा। लेकिन आप गड़बड़ काम करके कोई कंपनी बनाओगे, हो सकता है शुरू में सक्सेस मिल जाए, वो लंबा सक्सेस सस्टेन नहीं कर सकता। ये एंटरप्रेन्योरशिप का हॉलमार्क है कि जब तक आप इथोज और कल्चर अच्छा नहीं रख, जब तक सामान अच्छा नहीं रहेगा, वो दिखावे पे कहीं बिक नहीं सकता। हो सकता है कुछ बिक जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं रह सकती। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप में से हर आदमी, ज़्यादातर लोग लीडर बनोगे आप लोग। किसी के नीचे 2 आदमी काम करें, किसी के आदमी 5 आदमी, किसी के आदमी 10 आदमी। यदि हम 2 आदमी 5 आदमी भी हमारे नीचे हैं तो हम एक लीडर हैं। हमें उस 5 आदमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वो आदमी के फैमिली में कितने लोग हैं, वो आदमी को क्या तकलीफ़ चल रहा है, वो आदमी क्या चाहता है, उसके क्या प्रॉब्लम। जो हम आदमी को जानवर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जानवर में वो इमोशंस होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि वही लीडर सक्सीड करता है जो अपने नीचे वालों की कद्र कर सकता है, उसके इमोशंस को समझता है, जो उसको लेके आगे चलता है। लीडर के लोग जान दे देते हैं। आपने देखा होगा जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, तो हजारों लाखों लोग उस टाइम नेताओं को सुनने के लिए पैदल जाया करते थे और धूप में 3 दिन 4 दिन रुक के सुना करते थे। और
कुछ ऐसा भी होता है कि हमें लोग भरलाने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को आज के दिन में एट्रिशन बहुत बड़ी चीज़ है, लोग पेशेंस नहीं है। आज इस कंपनी में गए, 10,000 की नौकरी मिली, दूसरा 11,000 दे रहा है, छोड़ के वहाँ भागे, वहाँ से 12 मिलेगा, वहाँ से छोड़ के वहाँ भागे। ये दल बदलू और टमाटर आलू की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, बता रहा हूँ। एक जगह आप टिक के काम करोगे तो हो सकता है आपका ग्रोथ थोड़ा कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हमेशा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि कहीं भी कुछ चीज़ सीखने के लिए कम से कम 1 साल 2 साल का टाइम लगता है। यदि आप 15 दिन और महीने भर में इधर से उधर कूदते रहोगे तो आपके करियर प्रोग्रेशन में हमेशा नुकसान होगा। एक स्टेबल रिलेशनशिप पे रहना सीखें, वो बालिका के साथ हो, जॉब के साथ हो, फैमिली के साथ हो। जो लोग अनस्टेबल पर्सनैलिटी के होते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने कहा सोच समझ के रिलेशनशिप पे घुसें, एक बार घुसें तो निभाएं। ये एक्सपेरिमेंटेशन वाला फंडा बहुत गड़बड़ है कि इसको भी ट्राई मार लेता हूँ, इसको भी ट्राई मार लेता हूँ, इसको भी ट्राई मार लेता हूँ। ट्राई मारना तो ठीक है, लेकिन ट्रायल के एंड में जो पेन होता है ना, वो खुद ही झेलना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि हम जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको रोकने टोकने की हिम्मत रखें। समाज में प्रॉब्लम क्या है? हर आदमी चाहता है कि बगल में समाज सुधरे, लेकिन बगल वाला करे, बगल वाला प्रॉब्लम ले। हम अपने अंदर नहीं करना चाहते। यदि कोई आदमी हेलमेट नहीं पहन रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको बताओ कि भाई हेलमेट पहनो। यदि कोई नियम तोड़ रहा है तो आप बताएं। यदि हर आदमी डेली 5 लोगों को नियम तोड़ने से रोके तो समाज में जो है एक नियम बन जाएगा। यही हमारे लोग जब दिल्ली जाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, यही लोग यूएस जाते हैं तो यहाँ लेफ्ट ड्राइविंग है, वहाँ राइट में ड्राइव करना पड़ता है, उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। कारण कि वहाँ पे नियम स्ट्रिक्ट है, लेकिन जान हमारी अपनी है। और एक बार जो आदमी नियम में, अनुशासन में जीना सीख ले उसको हमेशा फ़ायदा होता है। कभी भी गुमान ना करे। अभी मैंने देखा साइबर फ्रॉड की बात में 2 लोग मेरे पास आए, एक बीआईटी के टीचर आए जिनके साथ 2 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, और एक एमटेक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं उनके साथ। यदि हम टेक्नोलॉजिकली अवेयर होकर हम खुद ही 5वीं 7वीं पास साइबर फ्रॉड के चुंगल में फंस जाते हैं तो हमारे लिए सोचने की बात है। आप लोग लॉस के ऊपर भी अपने छोटे छोटे फोरम बना के उस पर डिस्कस करें, कानून को जानें। कानून का नॉलेज होना हर आदमी को बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ गैर कानूनी है? हमें गुस्सा आया, हमने किसी को अश्लील गालियाँ भेज दी व्हाट्सएप के ऊपर, वो आदमी व्हाट्सएप लेके थाने पहुंच गया। आपको बहुत मुश्किलातें आएंगी। क्या चीज़ गैर कानूनी है उसको समझें। बच्चे आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, उसमें पोर्न आपस में शेयर कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्न शेयर कर रहे हैं, अश्लील चीज़ें शेयर कर रहे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और मोबाइल में रखना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है। कल को आपको नोटिस आ गया कि आपके फ़ोन में चाइल्ड पोर्न था, आपका आईपी एड्रेस डिटेक्ट किया गया है, आपके ऊपर गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई हो जाएगी। कानून को जाने। यदि आप किसी ग्रुप में हैं जहाँ पे धार्मिक उन्माद की बातें फैलाई जा रही है, एडमिन के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कोई भी चीज़ फॉरवर्ड बिना देखे समझे ना करें। कोई मैसेज आया, बिना देखे समझे हमने फॉरवर्ड कर दिया, भावनाओं में आके। आप पढ़े लिखे जागरूक लोग हो, भावनाओं पे भारी पड़ना चाहिए। उस चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। साइंस स्टूडेंट हो के यदि आप चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। बहुत ज़रूरी है कि खुद भी आप साइबर अवेयर हो और अपने घर में अपने माता पिता भाई बहन सबको साइबर अवेयर करें। हर चीज़ का हम ऐप डाउनलोड करते हैं। कोई भी चीज़ ऑफर आया, ये ऐप डाउनलोड करने में पहली शॉपिंग में 50% ऑफ, बिना सोचे समझे हमने ऐप को डाउनलोड कर दिया।
उस ऐप में हमारे कॉन्टैक्ट चले गए, फ़ोटो चले गए, वीडियो चले गए, SMS वो रीड कर सकता है। प्राइवेसी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी रिलेशनशिप में रहें, अपने पर्सनल फ़ोटोज़ वीडियोज़ किसी को ट्रांसमिट ना करें। एक दूसरा पार्टी उसको एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ कर सकता है, ब्लैकमेलिंग के लिए। दूसरा पार्टी ना भी करे तो कोई साइबर फ्रॉडस्टर दूसरे आदमी के मोबाइल में जाके आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सबसे अच्छी चीज़ें ऑफलाइन है, पढ़ाई ऑफलाइन अच्छी, स्कूल ऑफलाइन अच्छे, होटल्स ऑफलाइन अच्छे। ये ऑनलाइन पढ़ाई भी गड़बड़ है, ये ऑनलाइन प्यार भी गड़बड़ है और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे आपने ऑनलाइन आप चैट कर रहे हो, पता भी नहीं वो आदमी है भी कि नहीं, पता नहीं वो आदमी 90 साल का बूढ़ा क्यों ना हो या बूढ़ी क्यों ना हो, उससे आप चैट किए जा रहे हो। लोग यहाँ से छोड़ के उस जगह चले भी जाते हैं 500 किलोमीटर दूर मिलने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन लव हमेशा, और वो लव ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टूटने के बाद दर्द उतना ही होता है, दर्द में कोई अंतर नहीं है। हमेशा सोच के ये आदत गड़बड़ है, कोई भी आया तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। जिसको आप जानते ही नहीं हो उसके फ्रेंडशिप को क्यों एक्सेप्ट करना? वो आपकी सब प्राइवेट चीज़ें देख रहा है। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो, ऐसे एनोमिनस फ्रेंड बना के कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी लिंक आया तुरंत क्लिक कर दिया। काफ़ी बार क्या होता है, एक दोस्त को कोई लिंक आया, उसने खुद भी क्लिक किया, अरे बहुत अच्छा ऑफर है, मैं इस फ्रेंड को ग्रुप पे डाल दिया, उस ग्रुप पे 50 लोग और लिंक मार दिए, क्लिक मार दिए, सब के सब का हैक हो गया, सब के सब पैसे गायब हो गए। ग्रुप में वही चीज़ डालें जो जिसकी सत्यता आपने पुष्टि कर ली है। जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा लुभावना हो मतलब वो गड़बड़ है। 1 लाख का आईफोन कोई 500 रुपये में दे रहा है, वो संभव ही नहीं है। यदि संभव होता तो आईफोन की दुकान खोल के बेचना शुरू कर देता, वो आपको क्यों देता? वो सभी चीज़ों को परखें। एकेडमिक नॉलेज एक चीज़ है, इमोशनल नॉलेज, सोशल नॉलेज वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको कॉग्निटिव इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को समझें। जिन लोगों ने लोगों को समझना शुरू कर दिया वो लोग बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग नौकरी करेंगे, कुछ लोग नौकरी देंगे। नौकरी करना भी अच्छी बात है, लेकिन जो नौकरी दे सकते हैं उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी नौकरी देने से वो 10, 20, 50 परिवार पलते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं नौकरी देने वाले लोग हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं बनता। बनाना एक चीज़ है, वो सालों साल चल रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है। जो चीज़ अच्छा है वो टिकाऊ होगा, जो चीज़ अंदर से कमज़ोर होगा वो शुरू में अच्छा दिखेगा, बाद में धंस जाएगा। तो अच्छे इथोस के साथ काम करें। मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई, जय हिंसा। नमस्कार, रामेश घोष मैडम को शुरू कर चुके हैं आप। तस्वीर में जो शख्स है उनको कोई पहचान की मोहताज नहीं है। आज उनका खारवन में संतोष कुमार कॉलेज में आए हुए थे। युवाओं का तीसरा और अंतिम दिन है। कल रंगारंग कार्यक्रम हुआ, उसको भी हमने कवर किया। आज कैसा लगा भिलाई की बच्चों का? बहुत ज़्यादा जोश है, बच्चों में एनर्जी है। हमारा यूथ का देश है और यहाँ 3 अलग अलग स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में और साइंस के स्टूडेंट हैं। उनका ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। विदेशों से, देश के विभिन्न राज्यों के बच्चे यहाँ पे आके रह रहे हैं और अपना आगे एकेडमिक कैरियर बना रहे हैं। एकेडमिक के साथ को कल्चरल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए निश्चित रूप से ऑल अराउंड डेवलपमेंट कॉलेज में चल रहा है। बच्चों को इस फेस्ट के माध्यम से पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, टीम भावना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, निश्चित रूप से एकेडमिक के साथ इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है अपने पर्सनैलिटी को निखारने में। और आज की दुनिया में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी फील्ड में सक्सेस के लिए। जैसा कि देखा कॉलेज का स्टूडेंट मैथ्यू इतना अच्छा हिंदी गाना गाया उन्होंने, देशभक्ति का भी गाना गाया। आपको देख रहा था सब स्तरों पर तालियां बजाई थी। कैसा लगता है जब देश के लोग यहाँ कल्चर अपनाते हैं? भारत की सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यता है। काफ़ी इंटरमिक्स होके डाइवर्स कल्चर है हमारा। जो भी देश पे आता है, जो भी बाहरी देश में आता है, देश का होकर रह जाता है। ये देश सभी को
प्यार देता है और बाहर के लोग भी यहाँ के लोगों को प्यार करते हैं। और निश्चित रूप से कॉलेज की भी एक डाइवर्सिटी को दिखाता है कि विभिन्न देशों के बच्चे यहाँ आके पढ़ रहे हैं और दुनिया में इंस्टीट्यूशन का नाम है। और निश्चित रूप से बच्चे यहाँ से जाके इंजीनियर और फार्मेसी करके दूसरे देशों में सेवाएं देते हैं, तो इससे एक एलुमनाई भी बनता है, बच्चों का नेटवर्क भी बढ़ता है और बच्चों की एक एकेडमिक लर्निंग भी अच्छी होती है। यूथ को फ्यूचर माना जाता है, अब यूथ से जुड़े रहते हैं ना। हालांकि ऐसा होता है कि पुलिस के बाद कोई जाना नहीं जाना, तो पर अब ऐसा हो गया कि एसपी हमारे कॉलेज में आए, हमको मोटिवेट करे, ट्रेंड सेट किया आपने। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के बिना किसी विकास का विकास नहीं हो सकता। यदि पुलिस और सुरक्षा एजेंसी से यूथ डरेंगे तो कहीं ना कहीं एक गैप रहेगा, उससे पुलिस की इमेज भी खराब होती है। हमारी कोशिश है कि हमेशा लोगों से मिले, यूथ को पुलिस के बारे में बताएं, उनकी समस्याओं को जानें और एक बार प्रिवेंशन पे काम करेंगे। जैसे बीमारियां होती है, डॉक्टर भी हूँ, हम प्रिवेंशन करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योर तो चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैसे यहाँ पे यूथ के साथ आप मिलेंगे तो नशा पे कंट्रोल हो सकता है, ट्रैफिक पॉलिसीज के बारे में आप बता सकते हैं, साइबर क्राइम के बारे में बता सकते हो। ये पर्सनैलिटी बनने का समय है। इस साइबर को समझाया जाए तो यदि मान लीजिए 500 में 5 बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं तो मेरा आना सफल है। आपने कहा डॉक्टर आप डॉक्टर देश जानता है, और एक बात और, जैसे आपने मोटिवेट तो किया, साथ में उन बातों का भी उल्लेख किया जो शायद वो बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते हैं, शायद लगे निश्चित रूप से पेरेंट्स के साथ बच्चों को खुलकर बातें करनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने को सेक्स एजुकेशन, रिलेशनशिप्स बिल्डिंग, रिलेशनशिप मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम उनको टैबू मानते हैं, बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते और उसके गलत प्रॉब्लम्स आते हैं। आप देख सकते हैं टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चे डिप्रेशन में आके रिलेशनशिप फेलियर के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को हर चीज़ों के बारे में मर्यादा में रह के एक संवाद की आवश्यकता है।